हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। डिज़ाइनिंग एनालिसिस एंड एल्गोरिथम का ये हमारा चैप्टर ट्यूटोरियल नंबर 2 है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे आपका एसिम्प्टोटिक नोटेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है इसमें, और इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। ये क्वेश्चन आपका आता ही है कि बिग ओ नोटेशन क्या है, बिग ओमेगा क्या है, थीटा क्या है, स्मॉल ओ नोटेशन क्या है, स्मॉल ओमेगा नोटेशन आपका क्या है, वो सब आपका पूछा जाता है पेपर में। तो हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन डायग्राम को समझ लेते हैं, डायग्राम से ही आपका कंप्लीट डिफाइन करता है। सबसे पहले बिग ओ नोटेशन की जब हम बात करते हैं तो बिग ओ नोटेशन को हम लोग बोलते हैं वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये अपर बाउंड पे आपका काम करता है। यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन fn है तो CGN है, तो CGN हमेशा ग्रेटर रहेगा किससे, fn से। तो यहाँ पर इसको इसलिए हम लोग अपर बाउंड बोलते हैं, और एटमोस्ट केस ये अपर बाउंड में ही रहता है। अगर आप यहाँ पर कंडीशन भी देखेंगे तो fn इज लेस देन इक्वल टू CGN, एंड जहाँ पर c की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर रहेगी, और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k रहेगा, और k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपका हो सकता है। बिग ओ नोटेशन जो होता है वो करता है आपके लोअर बाउंड पे काम। लोअर बाउंड मतलब ये CGN जो है वैल्यू, वो हमेशा fn जो भी आपका फंक्शन होगा उससे लेस रहेगी, और इसको हम लोग बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बोलते हैं। तीसरा आपका जो थीटा नोटेशन है वो वर्क करता है आपका मिड, यानी ये एवरेज पे काम करेगा आपका, जिसमें ये दोनों पे वर्क करता है। इसमें fn जो है ग्रेटर देन इक्वल टू CGN होता है, और लेस देन इक्वल टू होता है C2GN, जो आपका एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके डिफाइन करता है इसमें। तो इसमें एटमोस्ट अपर बाउंड पे काम करता है, ये एटलीस्ट पे ये काम करेगा, और ये एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आपका वर्क करता है कौन, थीटा नोटेशन। अब वन बाय वन हम लोग समझेंगे बिगो में क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हुए हैं, तो एग्जाम्पल को भी हम प्रॉपरली समझेंगे तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड आपका हो जाएगा ये एक्चुअल में है क्या। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बिग ओ नोटेशन की बात करते हैं। तो बिग ओ नोटेशन की जब हम बात कर रहे हैं, सो बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट द अपर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का जो अपर बाउंड है उस पर ये वर्क करता है, देयरफॉर इट गिव द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। ये आपका इस डायग्राम से ही डिफाइन कर रहा था। आपका जो बिग ओ है वो आपका अपर बाउंड पे काम करता है, और ये आपका क्या कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ये वर्क करता है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज नोटेशन फॉर द एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। बिग ओ का ही मेनली यूज होता है, आपका वाइडली यूज यही होता है। स्पेसिफाई द अपर बाउंड ऑफ एन फंक्शन, मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम, और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ये वर्क करता है, जिसमें मैक्सिमम टाइम अलॉट करते हैं आप एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर अगर क्या है आपके पास, इफ fn डिस्क्राइब द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, अगर ये रनिंग टाइम को डिफाइन करा fn, एंड fn इज OGN आपका कुछ कंडीशन है। इफ देयर एग्जिट अ पॉजिटिव कंटेंट, अगर एक पॉजिटिव कंटेंट को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, दैट मीन्स आपका C इज एंड सो सच दैट आपका क्या हो जाएगी, कंडीशन आपकी आ जाएगी यहाँ पर, जो एक्चुअल में कंडीशन आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा fn इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू CGN। तो यहाँ से अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फॉर C ऑलवेज 0 से ग्रेटर रहेगा आपका, एंड n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू k, जहाँ पर k की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। अब इसे प्रॉपरली एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए एक फंक्शन आपको दिया है fn इक्वल टू 2n² प्लस n दिया है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसकी जो फाइंड दी बिग ओ नोटेशन, इसका बिग ओ नोटेशन क्या होगा। अभी हमने देखा था तो बिग ओ की कंडीशन क्या होती है, fn इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू CGN। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हमने क्या किया, fn की वैल्यू तो आपकी 2n² प्लस n थी, CGN n जो था वो n² है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो n² है, तो इसको हमने n² के ऊपर डिफाइन कर दिया, क्योंकि आप अगर यहाँ देखें कंडीशन दिया हुआ है 2n² प्लस द अपर बाउंड यूज, इन दिस केस वी यूज n। देखिए इसका अपर बाउंड क्या हो सकता है, या तो आप n² यूज करेंगे, n³ करेंगे, n4, बट ऑलवेज रिमेंबर लीस्ट अपर बाउंड को आप यूज करते हैं हमेशा। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या है आपका, n² है, तो n² को आपने यहाँ पर यूज कर लिया। नाउ अब लीस्ट अपर बाउंड की जब आप बात करेंगे, GN² की बात करेंगे, तो GN आपका हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसे ले लिया है 2, मैक्सिमम 2 वैल्यू थी, तो एक वैल्यू हमने इंक्रीमेंट करके इसको ले लिया 3n²। अब देखिए ये 2n उधर जाएगा तो माइनस हो जाएंगे, 2n² से 3n² से 2n² माइनस हुए तो आपका n² बचा, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा आपका 1 इज लेस देन इक्वल टू n बच गया, यानी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n ऑलवेज क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है यहाँ पर, फॉर n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की आपकी कंडीशन होगी, तभी ये क्या
कंडीशन आएगी आपकी बिगो नोटेशन को ये डिफाइन करते हैं। अब चेक कर लीजिए आप, अगर एन को आप रखते हैं 5 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए आपका 5 रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर एन स्क्वायर 2n स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 5 5 से 25 इंटू 2 प्लस 5 यानी 50 प्लस 5 ये 55 हो गया। और इधर आप निकालेंगे तो 3n स्क्वायर यानी 3 इंटू 25 तो ये 75, तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया। यानी n जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर 1 के लिए चेक कर लेते हैं आप, n को अगर 1 रख लेते हैं हम, देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 1, तो यहाँ पर भी 3 लेस देन इक्वल टू 3 यानी इक्वल टू वाली कंडीशन को प्रूव करा है, तो ये भी आपका यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। दैट मीन्स आपकी जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा आपका 1 रहेगा। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं आपके जिनकी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या बिगो नोटेशन इसका अगर मैं डिफाइन करूँ, जैसे यहाँ पर कंडीशन है अगर n स्क्वायर प्लस n आता है या 2n स्क्वायर आता है, n स्क्वायर प्लस लॉग n आता है, तो इसमें देखिए मैक्सिमम वैल्यू पावर जो है वो n स्क्वायर है, तो ये बिलोंग करेगा आपका ओ एन स्क्वायर से। यहाँ पर देखिए n है तो ये बिलोंग करेगा n से। यहाँ पर n की कोई वैल्यू नहीं है तो ये आपकी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी 1, तो यानी इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं जिनकी आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम लोग बात करते हैं, आपका वो आता है बिग ओमेगा नोटेशन। बिग ओमेगा नोटेशन आपका वर्क करता है किस पे वर्क करता है, ये बेस्ट केस पे काम करता है और ये लोअर बाउंड पे आपका वर्क करता है। अगर आपने यहाँ देखा होगा ये डायग्राम में, तो बिगो नोटेशन जो है वो लोअर बाउंड पे आपका वर्क करता है, यानी CGN ऑलवेज क्या होगा, लेस देन होगा आपका FN से, यानी FN इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू CGN। ये आप इस एग्जांपल से देख भी सकते हैं। सो ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंट द लोअर बाउंड ऑफ एन रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, दस इट प्रोवाइड द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। इसलिए ये क्या आपका बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आपका डिफाइन करता है। यहाँ पर आपकी बेस्ट वैल्यू ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आप डायग्राम से सीधे समझ सकते हैं FN इक्वल टू बिगो नोटेशन ऑफ G, एंड जहां पर FN इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा आपका CGN, जहां पर C की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या रहेगी 0 और K इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर N की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, K है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए आपका यहाँ पर FN इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n, वही क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर आपको इसका निकालना है बिग ओमेगा नोटेशन, आपको फाइंड आउट करना है कि बिग ओमेगा नोटेशन इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम फॉर GN वैल्यू यूज द लोअर बाउंड, इट मे बी n स्क्वायर n log n, ये इसके लोअर बाउंड होते हैं, बट इट ऑलवेज रिमेंबर यूज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। आपको यहाँ पर क्योंकि ये लोअर बाउंड पे काम करता है तो लोअर वैल्यू देखनी है, या तो n स्क्वायर हो सकता है, या n हो सकता है, या log n या 1, ये चीज चलेगी आपकी। तो ऑलवेज आप क्या लेंगे, इसमें ग्रेटेस्ट लेंगे, जबकि इससे पहले वाले में जो आपका अपर बाउंड था उसमें आपने जो लोअर अपर बाउंड है उसको आपने एक्सेस किया था, तो यहाँ पर C n स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें C को आप क्या, क्योंकि लेस देन की बात कर रहे हैं तो मिनिमम आप यहाँ पर 2 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं या कुछ 1 इस टाइप से पॉइंट में भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर C को ले लिया 2, तो यहाँ से 2 ये क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, जिसमें आप डायरेक्टली कह सकते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ऑलवेज क्या रहेगा आपका, ये आपका लोअर बाउंड रहेगा CGN। तो एक चीज चेक कर लेते हैं, n को हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर 1, n1 के लिए चेक करते हैं। आप आइए इसमें n1 के लिए आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस वाले कंडीशन पे आप चेक करेंगे तो 2n स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स ये आपका क्या है, ट्रू है, और यहाँ पर आपका ये लोअर बाउंड को एग्जीक्यूट कर रहा है। ऐसी n को अगर आप 0 रखते हैं, 0 रखा आपने, ये भी 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इक्वल टू की कंडीशन प्रूव हो रही है, इक्वल टू 0, तो ये भी आपका क्या है, लोअर बाउंड को प्रॉपरली आपका क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट आपका कर रहा है, अगर आप 0 इक्वल टू 0 की कंडीशन भी यहाँ पर रखते हैं। तो ये थे आपके बिग ओमेगा नोटेशन। तो यहाँ पर हमने 2 नोटेशन आपके चेक किए थे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपका थीटा नोटेशन, लिटिल ओ नोटेशन और लिटिल ओमेगा नोटेशन हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपका देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।